I'm born in 94. I cleared the job in 2024. I was exactly 30. मैं कुछ भी नहीं हूँ बैंकिंग की दुनिया में. I was nothing. And people are down on their rough paper drawing, सारे पजल सॉल्व कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं. I can hear पेन साउंडिंग. तो मैं सोच रहा हूँ अगर कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है तो ये पेन पेपर क्यों यूज कर रहे हैं. Trust me, I was so naive. So if I can, anyone can, sir. I just had my laptop, Olive Board logged in from morning to evening. हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. वेलकम टू हॉलीवुड. आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया. आज मेरे साथ है ऋतुराज सिंह, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 2023 का, एंड करेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ वर्किंग है. सो हाय ऋतुराज. Hello everyone. Hello sir. सो ऋतुराज, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, और कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को बैंकिंग में जाना चाहिए. Sure. So hi sir. Actually मैं belong करता हूँ. I'm born and brought up in Kolkata itself. And ओके. कोलकाता में रहते हुए मैंने सारा प्रिपरेशन अपना स्कूलिंग सब कुछ यहीं से किया है. एंड बैंकिंग वाज लाइक लाइक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें किस्मत में लिख के आती हैं. बैंकिंग शायद मेरी किस्मत में थी. एंड बैंकिंग वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माय टू डू लिस्ट, माय गो टू करियर जो आजकल लोग बनाते हैं एंड सोचते बिल्कुल. हैं कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन. मेरे जेड तक भी बैंकिंग नहीं था सर. ओके. सो आई वाज ऑलवेज की अ सिविल एस्पिरेंट गाय. सिविल सर्विसेज मेरा वो था. तो आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सीएससी. आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माय स्टेट सिविल सर्विसेज. इंस्टेड आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी ईपीएफओ आल्सो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है. ओके. एंड ईपीएफओ का भी मैं रिटन क्लियर्ड हूँ, इंटरव्यू आउट हूँ लास्ट 2023 वाला. सो मेरा बेसिकली वो था. सो जो ये जो बैंकिंग का वर्ल्ड है जहाँ पे स्पीड and accuracy matter बिल्कुल. करता है. I was a knave in that place. So banking came in my life as a क्या कहते हो सर कंजक्चर पे मिली. ऐसे कंजक्चर पे जहाँ मैं कुछ वेट ही कर रहा था एंड आई फाउंड इट. वाई बैंकिंग ओनली? ऑप्शंस आपके पास एसएससी भी था, और सिर्फ बैंकिंग ही क्यों? मतलब जैसा आपने मेरे को अभी बताया था कि राइट सर आपके राइट. फैमिली में भी शायद. सब हाँ. सर्विसेज में ही है सर. My whole lineage is into services. My uncles are into armed services. ओके. My grandparents were into PSUs, and my mother and father into armed services. So everyone is into government services. एंड बैंकिंग मेरे लाइफ में सर इसीलिए आया क्योंकि आप जो आई वाज मैंने कभी मेंटरिंग नहीं ली थी यूपीएससी के लिए भी. आई वाज नेवर मेंटर्ड. ओके. I was an unmentored person who cleared prelims and written in 2021, sat for the interviews. Hence, I was unmentored and I knew my discipline, I knew my routine. So banking ही क्यों? Because मेरा ना वो जो कहते हैं ना, you should know the why for a job. So my why for a job, especially for UPSC, was मैं शहरों में पला बड़ा हूँ सर. एक टायर 2 सिटी या टायर 1 सिटी कह सकते हो कोलकाता को. मैं यहाँ पे हूँ. सो मेरे को ना वो जो लोग छूट गए हैं पीछे वो मेरे को हमेशा, क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज के तरफ भी एम यही था. I बिल्कुल. want to make them inclusive. The next thing I found was banking and I hit the bullseye sir. मेरा पहला पोस्टिंग ही नॉर्थ ईस्ट था. ठीक है. एंड ओके. मैं तभी भी स्केप्टिक था. मैं आपको बता दूं सर कि 6 महीने करके देखता हूँ, नहीं होगा ना फिर से ड्रॉप करूंगा. स्टिल हैव द एज, आई गो फुल ऑन फॉर यूपीएससी. बट वो ओके. 6 महीना जो मैंने नॉर्थ ईस्ट देखा एंड 6 महीना जो मैंने कहते हैं ना कि अपने देश को बहुत नजदीक से देखते हो आप, दुनिया, लोग, बिल्कुल. कल्चर. एंड दैट मेड मी फील नो नो नो, दिस इज अ जॉब विच इज एन एस्टीम जॉब, यू गेट पेड गुड. देन आई मेरे तब तक डेफिनेटली. ना सर एक जॉब था. मैं सच बता दूं, मेरे सिलेक्शन तक के बाद भी, मेरे इनिशियल ट्रेनिंग तक भी मेरे लिए एक जॉब था. बिकॉज टू लेट एवरीवन नो, आई वॉज एग्जैक्टली 30 when I cleared my job. When I was IBPS PO. I'm born in 94. I cleared the job in 2024. I was exactly 30. ओके. So it was job for me. But when I got to know the profile of the job, it got very interesting. जब आपने बैंकिंग के लिए सोचा कि नहीं, आई शुड गो फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स, क्या चैलेंजेस थे? मतलब जब आपने सिलेबस को देखा होगा, और क्योंकि Right. ठीक है, मेहनत अपनी जगह, आपने जिस लेवल पे मेहनत यूपीएससी में करी उतनी ही मेहनत आपने बैंकिंग में करी, और उसका रिजल्ट था कि पहली बार में आपने क्वालिफाई किया. बट Yes. क्या डिफरेंट था
क्या चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं आपको लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बाद में इंटरव्यू देखेंगे एंड मे बी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स एंड नाउ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, क्या डिफरेंस आपको देखने को? Exactly. So I told you, like, I was fish out of water for banking. Okay. And हम्म, UPSC is like a marathon. The whole exam journey is only 1.5 years. मतलब अगर आप फॉर्म भरते हो एंड आपकी लिस्ट में नाम आती है एंड लबासना जाते हो, वो 1.5 साल का जर्नी है, लिव इट असाइड, बिल्कुल एंड उसके पहले के 3 साल आप हटा दो जिसमें आपके 1-2 अटेम्प्ट गए होंगे. बिल्कुल। बैंकिंग is like a athlete who is going to run 100-meter sprint. You have to be fit, you have to be agile, you have to be accurate, and I was not any of this. I was not any of this. जब मैंने करेक्ट। पहली बार बैंकिंग का पैटर्न देखा ना, so I just googled it, IBPS PO banking pattern, and trust me, the first line that Google shows is 120 questions 60 minutes या 100 questions 60 minutes depending upon RRB कर रहे हो या SBI PO कर रहे हो. बिल्कुल। सर, टू वेरी स्पीक इन द यूपी वाला टोन, मेरे तोते उड़ गए कि हम्म, यार बिल्कुल मैं तो 120 क्वेश्चन 2 घंटे में करता हूँ, सोच बिल्कुल। के समझ के. एंड माय फर्स्ट एग्जाम वाज आरआरबी पीओ हम्म, just before this banking, and that gave me a very good sense of reflection कि मैं कुछ भी नहीं हूँ बैंकिंग की दुनिया में. आई वॉज नथिंग. बिकॉज जैसे ही वो एग्जाम स्टार्ट हुआ, मैं तो अभी मॉनिटर को स्टेयर ही कर रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग एन एग्जाम ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, स्क्रीन, राइट। राइट. एंड पीपल आर डाउन ऑन देयर रफ पेपर ड्राइंग, सारे पजल सॉल्व कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हैं, कैन हियर पेन साउंडिंग. तो मैं सोच रहा हूँ अगर कंप्यूटर पे एग्जाम हो रहा है तो ये पेन पेपर क्यों यूज कर रहे हैं. ट्रस्ट मी, आई वाज बिल्कुल सो नेव. सो इफ आई कैन, एनीवन कैन सर, एनीवन कैन. बिकॉज मेरे को सोच रहा हूँ सर, मैं इतना डम था, मैं सोच रहा हूँ ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं गोल गोल, ये क्यों बना रहे हैं लाइंस. मैं ये सोच रहा हूँ, मैं बगल में एक लड़की बैठी थी, मैं उससे पूछा एग्जाम के बाद, ये आप क्या करते हो. तो कह रही है, आपको नहीं पता ये पजल है. एंड आई रोट इट डाउन इन एडमिट कार्ड का पीछे, पजल है, मैं इसको जाके गूगल करूंगा कि ये होता क्या है. सो बिल्कुल। that's how that much I didn't know about banking. So and now I'm and in my first attempt. So इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद है. और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब वो कहते हैं ना हमारे बैंकिंग में, जब मैं सबसे आया हूँ तो हमारा बैंकिंग में सीजन है, तो ये मेरा पहला सीजन का पहला मैच एंड आई वाज बोल्ड आउट. अच्छा, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आई थिंक 2023 में, अगस्त. अगस्त में, एंड एग्जाम का रिजल्ट आया 2024 में और आपका आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ। राइट. तो आई थिंक आरआरबी पीओ आपने दिया था, दैट वाज अराउंड जुलाई, सितंबर. जून जून हाँ. जुलाई, है हाँ. ना? और पीओ आपने दिया होगा आई थिंक अगस्त सितंबर, अराउंड सितंबर सितंबर एंड अक्टूबर। सर. हाँ। तो मतलब वो 2-3 महीने के अंदर चीजों में इतना इम्प्रूवमेंट लाना एंड आफ्टर दैट मतलब क्वालिफाई करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपने चेंजेस लाया, मतलब क्या चीजों पे आपने काम करना शुरू करा फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड एक चीज और कि कहीं ना कहीं पहली बार में आपने एग्जाम को क्वालिफाई करा, तो प्रीलिम्स और मेंस को आपने साथ में लेके चला गया, ये सारी चीजें मेरे को बताइए। सर, पहला चीज ना, जब मैं एग्जाम दे के आया ना, तब तक मैं ऑलिव बोर्ड का मेंबरशिप ले चुका था. सो मेरे ओके। भाई, मेरा छोटा भाई मुझसे पहले अर्न करता था, तो ही गॉट ओके। मी एन ऑलिव बोर्ड का मेंबरशिप. ठीक है. ओके। बिकॉज उसने भी अपने प्रिपरेशन टाइम पे एफ कैट दिया हुआ था एंड ऑलिव बोर्ड से प्रिपेयर किया था ये सब. तो ही टोल्ड मी यू गेट एन ऑलिव बोर्ड मेंबरशिप. मैं ले रखा था सर, बट मैंने कभी लॉग इन तक नहीं किया था. जिस दिन मैं आरआरबी पीओ दे के आया, आई लॉग्ड इन एंड देयर वाज अ मेंटर जिनकी क्लास उस समय चल रही थी मेरे स्केड्यूल पे, एंड आई एम स्टिल इन टच विद दैट मेंटर, एंड आई जस्ट वेंट इनटू हिज क्लास, एंड दैट पर्सन वाज स्मूथ. अब मेरे को लगा कि यार यहीं से तो मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही. एंड विद दैट मेंटर आई गॉट ऑन अ व्हाट्सएप चैट, right, in the group. He told me, don't worry, I'll call you. He called me on in like a person to person call. he we talked for, he talked for 30 minutes. I listened for the whole time. I didn't speak a word except from hello and bye. And in those 30 minutes my life turned. I had a definite plan for the next 47 days only. मेरे पास सिर्फ 47 days थे IBPS PO के लिए. And I knew I don't want to be AIR1. I cannot be AIR1 in this 47 days. I knew the reality, and I knew I have to just clear the cutoffs. That's all, sir. I started off with the very basics,
जितने भी रिकॉर्डिंग लेसन्स थे, क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं था ना, सो मैंने जितने भी रिकॉर्डिंग लेसन्स थे, चाहे वो पजल्स के हों, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक उठाया जो मुझे आते थे। जैसे ब्लड रिलेशन एक कॉमन चीज था, मेरे पहले भी मैंने हाँ, यूपीएससी में भी सीसेट वगैरह में सीसैट में सारी आता चीजों में है, तो मैंने ब्लड बिल्कुल। रिलेशन किया हुआ था, मैंने डायरेक्शन किया हुआ था। मुझे जो एकदम हम्म, नहीं आता था, आई पिक्ड अप द हार्ड नट्स, कि अगर ये मुझसे क्रैक हो गए ठीक है, नहीं क्रैक हुए आई विल फाइंड अनदर वे, बट थैंकफुली दे गॉट क्रैक्ड बाय मी। मैं पजल लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक के कर लेता था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई गॉट इनटू द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन मेरा अच्छा था बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई वॉज ऑल्सो टीचिंग एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड मैथ्स पढ़ाता था मैं। सो वो मैथ्स हैज ऑलवेज बीन इन टच। सो बट यहाँ का मैथ्स तो अलग है, इंटीग्रेशन तो कैलकुलस वाला पार्ट ही नहीं है, मैं कैलकुलस पढ़ाता हाँ था। बिल्कुल। सो अब यहाँ पे तो फिर अपन वो 9वीं 10वीं की तरफ चले गए, एंड दैट टू विद हम्म, स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड द इंक्रीजिंग टफनेस विद द लेवल्स। बट स्टिल आई थॉट मैथ्स इज वन जहां पे मैं पूरा समय दूंगा एंड पूरे 100% एक्यूरेसी बनाऊंगा। रीजनिंग इज समथिंग वेयर आई डोंट थिंक brightest of the person will get 100% accuracy. You'll lag because you'll not lag because of your concept, you'll lag because of the time. The डेफिनेटली। paper has, the paper will be set in a way or has been set a number of times where you will see the most of the brightest of the persons that I am in touch with will always say कि यार इस बार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था यार, हुआ ही नहीं। एंड एक क्वेश्चन अगर आपका मेंस में मिस हुआ, मतलब आपके 10 से 12 नंबर चले गए, बिकॉज उसी तरह से कटा होता है क्वेश्चन। हम्म, So I got my clear blueprint done and I sat into study and trust me, मैंने सर कुछ भी फॉलो नहीं किया, ये बुक वो बुक कुछ भी नहीं। I just had my laptop olive board logged in from morning to evening and to tell everyone, I was also working by that time. ओके। I was working in a call center. So I was working in a call center 8 hours a day and that too from office, and that office was 1.5 hours away from where I live, and I used to दैट्स ग्रेट। commute. And after that, और मैंने सिर्फ 4 घंटे दिए सर डेली। मेंस के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? क्योंकि प्रीलिम्स इज समथिंग, अगर जैसे मैं पीओ की बात करूं, पीओ प्रीलिम्स, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमको थोड़े कम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, राइट 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 सर। और एक कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में ज्यादा पकड़ बनानी है। एग्जैक्टली प्लस सर। आपको इतना स्पीड पे काम पीओ में नहीं करना पड़ता इन कंपैरिजन टू जो क्लर्क में करना पड़ता है, मतलब स्पीड एग्जैक्टली एक्यूरेसी एग्जैक्टली। पे। बट मेंस जो है, स्पेशली जो पीओ का मेंस है, वो एकदम ही मतलब बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे पेपर आता है, चाहे वो क्वांट हो चाहे रीजनिंग नहीं हो। एग्जैक्टली। स्पेशली जीए सेक्शन जिसमें स्टेटमेंट वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको इन डेप्थ न्यूज में जाना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। तो कैसे प्रिपरेशन आपने मेंस के लिए करी? सर द थिंग इज कि ना जब मेरे को प्रीलिम्स जिस दिन मैं दे के आया, ट्रस्ट मी दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड कि मेरे को मेंस प्रिपेयर करना है। बिकॉज मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप पर चल रहा था। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ ना जो बहुत लेट है अपने लाइफ में। मैं बिल्कुल। बहुत लेट था। आप सोचिए सर, मैं 30 पे पहला प्रीलिम्स दे रहा हूँ पीओ का। 30 पे माई, अभी मैं जिस ब्रांच में हूँ, मेरा ब्रांच मैनेजर मुझसे 2 साल छोटा है। सॉरी 2 साल नहीं, 2 महीने छोटा है। 2 महीने छोटा है मेरा ब्रांच मैनेजर, एंड ही इज बीन इन सर्विस इन 7 years। एंड जस्ट इमेजिन, तो मैं बहुत पीछे हूँ ना सर अपने एज वाइज, क्योंकि वो एक मैटर करता है व्हेन यू कम टू दिस वॉट एवर यू रीड इन टू दैट कोटेशंस की वेन एवर यू स्टार्ट वेन एवर, वो सब भैया नहीं होता इंडियन सोसाइटी में। फलाने जी का लड़का इतना बड़ा हो गया, घर में बैठा है, एज सिंपल बिल्कुल। एज दैट। सो आई वॉज 30, तो मैं बहुत फेस बाय फेस चल रहा था, एंड आई न्यू आई विल क्लियर इट। ट्रस्ट मी सर, द डे जब मैं ऑलिव के मॉक्स देना चालू किया ना, आई न्यू आई विल क्लियर इट। सो उसी दिन जिस दिन मैं एग्जाम देके आया, मैं मॉर्निंग शिफ्ट थी, मैं घर आया, 2 घंटे सोया, सो के उठा, एंड आई सैट फॉर अ फुल मॉक विदाउट प्रिपरेशन फॉर मेंस। हॉलीवुड का मॉक उठाया मैंने, आई स्कोर्ड मिजरेबली बैड, बट आई न्यू कि मैंने कौन से सेक्शन अच्छे कर लिए। जो अच्छे कर लिए मैं उनको देखूंगा भी नहीं अब, क्योंकि वो तो मेरे पहले मॉक में अच्छे हो रहे हैं। हाँ, बस मैं बिल्कुल। मॉक बाय मॉक देखूंगा कि ये एक्यूरेसी गिर तो नहीं रही, या इतने राइट आंसर्स गिर तो नहीं रहे। अगर गिरेंगे तो आई पुट एन अलार्म कि 2-3 तो गलत हो ही सकते हैं, अगर 2-3 से ज्यादा हो रहे हैं आई हैव टू गो थ्रू इट। GA was my always a current like my very strong part. English was my ओके। strong part. हाँ, जीए वाला सेक्शन तो आपको आदत होगी, तो वो एक कहीं Right. ना कहीं। So GA was my very strong part, and हम्म, English was my strong part. Quant was because mains ka quant is not child's play. Mains ka quant is quants. You'll have to choose right questions that you attempt.
सो आई वाज टॉट अ वेरी गुड थिंग बाय ऑल बोर्ड मेंटर्स, सारे मेंटर्स। और मैं तो स्पेशली एक सर के साथ ये था, बातें हो रही थी। ही टॉट मी अ वेरी गुड थिंग, एंड आई टेल यू, आई डोंट नो मेनी मेंटर्स रिपीट और नॉट। ही टोल्ड मी कि तुम अपने 2.5 मिनट वेस्ट करना पहले ये चूज करने में कि तुम कौन से क्वेश्चन करोगे। बिल्कुल, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैंने सिर्फ 2.5 नहीं 3 मिनट वेस्ट किए क्वांट में। एंड बिल्कुल, क्वांट ही था जो मेरे रीजनिंग का वेट को कवर बैलेंस किया। बैलेंस किया मेरे को। रीजनिंग जब मैं गया, रीजनिंग वाज माय वीकेस्ट पार्ट। आज भी मुझसे अगर कोई पूछ ले तो मेरे को, मैंने सिर्फ ऑलिव बोर्ड्स के सॉल्व्ड जो मेरे को बुकलेट्स मिले थे मैंने वो देख के गया था, एंड फ्यू ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स जो मैंने लाइव वीडियो से सीखे थे कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ गया ऐसा जहां पे 3 अननोन्स हैं या 4 अननोन्स हैं या 2 अननोन्स एंड 2 नोन्स एंड 1 यू हैव टू फाइंड आउट, तो ये सब मैं ट्रिक्स हम्म, देख के गया था। बट ट्रस्ट मी, concept is what will sail you through, कंसेप्ट बिल्डिंग। एंड मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि अगर मैं ऑलिव बोर्ड से शायद 6 महीने या 1 साल से जुड़ा होता तो ये इंटरव्यू का दूसरा टोन होता, कंसेप्चुअल बातें हो रही होती। यहाँ पे मैं जो आपको बिल्कुल। बता रहा हूँ ये है बहुत क्रक्स टाइम, बहुत कम टाइम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट डिपेंड करता है कि कौन हाँ। कितना टाइम दे रहा है। जैसे मेरे केस में मेरे पास बहुत कम टाइम था सर, हार्डली 50 डेज, 47 डेज। एंड उसके बाद आप देख ही सकते हो सर कि प्रीलिम्स के बाद मेंस के एग्जाम में सिर्फ 30 डेज का गैप था, एग्जैक्ट 30 डेज का गैप था। एंड मैं इतना अनश्योर हो गया था मेंस को लेके कि मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। मैं जॉब करता जा रहा था कि भैया अगर ये ना हुआ तो फिर तो इनकम, सारे इनकम फ्लोज रुक जाएंगे, आई अगेन बी लाइक गुड फॉर नथिंग। सो मैं वो करता जा रहा था एंड आई वाज स्विचिंग जॉब आल्सो, प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉर्पोरेट, मतलब मैं प्राइवेट में ही काम कर रहा था दो एक दो साथ, तो वो चल रहा था। बट ऑल मतलब मैंने कहा ना जो यहाँ पे हैं और जिनको मेरे को बताना था ये चीज, एंड आई हैव बीन वर्ड टू माउथ, माय गेम चेंजर वाज मेंटरिंग एंड हॉलीवुड। हमेशा सर, हमेशा मैं कभी कुछ, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है ना, मेरे हाथ बिल्कुल, का तो बल्ला बैट वही था। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक ये पॉजिटिव पॉइंट था। आप क्योंकि यूपीएससी पढ़ के आ रहे थे, मतलब सारी चीजों को पढ़ के आ रहे थे, तो वो एक जो जीए वाला सेक्शन है, हम्म, कहीं ना कहीं वो एक एक होता है ना कि जब स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है, एक नया एग्जैक्टली स्टूडेंट है वो तैयारी शुरू कर रहा है, तो एक जीए पढ़ने में बहुत बोरियत आती है कि इतने फैक्ट्स याद करना, इतनी चीजों एग्जैक्टली को याद करना। बट आपके लिए एक ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट पोर्शन था कि चीजें आपको एग्जैक्टली आदत है उन चीजों की, जो थियोरटिकल पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है आपको इन चीजों के लिए। और मे भी हो सकता है कि आप जब प्रीलिम्स पढ़ रहे थे तो ऐसा भी हुआ होगा कि करंट अफेयर थोड़ा बहुत आप हाँ, साथ में लेके चल चल रहे रहा था, होंगे, चल रहा था सर। क्योंकि यूपीएससी के साथ हम लोग करंट अफेयर एग्जैक्टली डेली बेसिस पे पढ़ के चलते हैं, तो एक आदत आपकी वो भी रही होगी। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो जीए वाला सेक्शन आपको, अच्छा जीए में कितना चीजों से आपको बेनिफिट मिला, मतलब जब आपने मेंस दिया तो एक तो क्वांट सेक्शन है जो आपके एग्जैक्टली लिए एक कहीं ना कहीं एक बोनस मार्किंग लेके चला। एग्जैक्टली सर। जीए में कितना आपको एक बेनिफिट मिला, या जीए ने कितना एज प्रोवाइड करा आपके सर मैं स्टूडेंट्स तो यही बोलूंगा कि जीए इज अ हैबिट, ठीक है। को? एंड जीए के 2 वर्ड है, जनरल एंड अवेयरनेस। बिल्कुल। एक वर्ड नहीं है, वो 2 वर्ड है। जनरल मतलब पहला माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ा और बाबर ने पहली लड़ाई कहाँ की, ये हम्म, इसको मैं जनरल पार्ट पकड़ता हूँ, स्टैटिक पार्ट। अवेयरनेस आप कहीं से भी बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल, आज के टाइम में तो अवेयरनेस आप छोटे छोटे एप्स हैं या फिर आपके आप वो लोग आजकल सोशल मीडिया एप्स चलाते हैं जिसपे रील्स क्रॉल कर, उस पे भी कुछ बात ऐसी आ जाती हैं जो आपके अवेयरनेस का पार्ट है, बिल्कुल, ठीक है। आज जैसे कभी कभी आता है हमास इज, एक क्वेश्चन आ गया अगर हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या फिर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री, एसोसिएटेड टू विच कंट्री, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट अवेयर, और अवेयरनेस सिर्फ पढ़ने से नहीं आती सर, बिल्कुल, अवेयरनेस आती है टिल हाउ मच टाइम यू कैन कीप इट। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी एंड इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप किसी भी चीज के एस्पिरेंट हो, आप पटवारी से लेके सीधा पीसीएस तक कुछ भी पढ़ रहे हो, यू हैव टू हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हैज टू बी अ पार्ट। अगर आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, डू यू रीड न्यूज़पेपर, आपने झूठ बोल दिया हाँ, तो अगर हाउ मच यू आर गोइंग टू एन बैंकिंग जॉब, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द आईएनआर टू यूएसडी कन्वर्शन लास्ट डे,
एंड आपको पता ही नहीं है कि यूएसडी, और बहुत लोग हैं जिन्हें यूएसडी और आईएनआर नहीं सही पता। बात। रुपीस पता है लेकिन आईएनआर क्या है? मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीलिम्स को पढ़ रहे हो तो साथ में आपको एग्जैक्टली ये वाला सर, पार्ट एटलीस्ट कैरी करके चलना हमेशा कैरी करना पड़ेगा सर। एंड जीए एक ऐसा चीज है जो आपको मल्टीपल एग्जाम्स में आपको होल्ड करके रखता है। चाहिए। मल्टीपल एग्जाम्स में आपका वो एक कहते हैं ना सर, आपका तुरुप का इक्का बन के खड़ा है। आप बिल्कुल। किसी भी एग्जाम को उठा लो, बीट आईबीपीएस पीओ, बीट एसबीआई पीओ, बीट क्लर्क, बीट एनीवेयर, जीए विल ऑलवेज गिव यू एन एक्स्ट्रा इंच ऑफ एज। आप हमेशा थोड़े से तो आगे हो उन लोगों से जो पूरा दिन उनको लगता है कि उनका एनालिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेरी शार्प एंड दे कैन क्लियर एन एग्जाम। बट ट्रस्ट मी, व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू अ पर्सन, टॉकिंग टू अ पर्सन इज अ डिफरेंट थिंग। आई टेल यू अ स्टोरी सर। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 62.7 पे एंड कट ऑफ फॉर 62.5। ओके, अगेन मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, मैं इंटरव्यू देने गया था एंड आई वाज वेरी नर्वस फॉर माय इंटरव्यू। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई एम एन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट। मैंने 2 साल इंजीनियरिंग करके छोड़ी हुई है ओके। एंड उसके बाद मैंने बीएससी किया है, दैट टू जस्ट हैव अ डिग्री टू प्रिपेयर फॉर माय यूपीएससी, दैट्स ऑल्सो। एंड इसके ऊपर आपके ऊपर मतलब ये एक मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिले? आई वाज नर्वस बिकॉज मेरे साथ 2021 के यूपीएससी इंटरव्यू भी यही हुआ था ना। ओके। सो आई वाज वेरी नर्वस। एंड मेरी जो कोलकाता का वेन्यू है आईबीपीएस पीओ का, वो होता है पीएनबी में, पीएनबी जोनल ऑफिस कोलकाता। एंड आई वाज वेरी नर्वस, पीपल वेर यंग। एक एज पे आके आपको आपका एज तकलीफ देता है, और वो तकलीफ देता है जब आप लाइन में खड़े होते हो, बिल्कुल। क्योंकि आप सेम जगह के लिए लड़ रहे हो। यू विल गिव 30 years टू द बैंक, समवन विल गिव 35 years और 40 years इफ ही इज वेरी यंग। एट 21 पे सिलेक्शन हो रहा है उसका, वो 39 years देगा। आप क्या दोगे? 30 years। दैट 9 years इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि वो 9 years में एमडी या ईडी या जीएम बनेगा। आप तो रिटायर हो जाओगे, हार्डली चीफ मैनेजर या जनरल मैनेजर या एजीएम बनोगे, रिटायर हो जाओगे। सो फ्यूचर ऑफ द बैंक अगर वो देख रहे हैं, बहुत चीजें एनालिटिकली होती है। एंड ट्रस्ट मी सर, आई वेंट इन टू इंटरव्यू, उसके पहले जो बंदा गया था वो 5 मिनट में बाहर आ गया। एंड द पर्सन हु वाज कंडक्टिंग ऑल दिस was a very young guy, and I told him that I need to go to the washroom. So he told ki, is it your first interview? I said, not my first interview, but first for the banking interview. He told, come, let's walk. He walked with me. He was a PNB official. He walked with me and he told me ki, just go in, whatever knowledge you have, just impart that, do not lie. My interview lasted for 47 minutes. IBPS peer interview lasted for 47 minutes. It was not an interview. We are having a conversation. We were having a conversation about the economics part of the country, and there were बीच में questions आ रहे थे, and they asked me a question, what do you knew about PPP, purchasing power parity? पावर पैरिटी। I gave them an outstanding answer. That's what I think of, and I still have a panel member's number. So can you imagine how interesting the conversation would have been? When I came down, I was still nervous कि यार ये तो मुझसे बात करके छोड़ दी यार, कुछ पूछा ही नहीं, मेरा क्या होगा भाई। ठीक है, नाउ आपको पता है कि इंटरव्यू के जस्ट बाद आपके मेंस के रिजल्ट आ जाते हैं, इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं आते तब तक। मेरे मेंस के मार्क्स आ गए। नाउ द कैलकुलेशन पार्ट स्टार्टेड कि मेरे को इतने चाहिए होंगे, इतने चाहिए होंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ इतना बनाऊंगा। एंड मेरे को ये कैलकुलेशन भी नहीं आता था। मेरा वेन्यू पे एक बहुत अच्छा दोस्त बना, हु स्टिल इन द सेम बैंक, ही डिड द सेम ट्रेनिंग फॉर मी एंड स्टिल माय फ्रेंड। ठीक है, सो आई एक्चुअली नेम हिम, सौरदीप उसका नाम है। सो ही इज इन द सेम बैंक एज मी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड ही डिड द कैलकुलेशन। वो पता क्या कहता है, भाई तुम्हें ना 89 चाहिए इंटरव्यू में एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अ ड्रॉप आउट पर्सन जिसने 4 साल में बीएससी किया, 4 साल में मैंने बीएससी किया सर, 1 साल में एग्जाम ही नहीं दे पाया। 4 साल में मैंने बीएससी किया है एंड उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट बैठा हूँ, मुझे 89 चाहिए इंटरव्यू में। मेरे को लग रहा है चलो भैया जॉब स्विच करता हूँ। मैंने जॉब स्विच कर लिया, बेटर सैलरी पे बाहर। ठीक है, एंड आई स्कोर्ड 94.9 इन द इंटरव्यू। सो कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए भी आपको जीए चाहिए। जीए इज वन थिंग विच विल ऑलवेज ऑलवेज, आप बैंकिंग में आ जाओगे ना, आप बैंकिंग में आ जाओ, यू कम टू दिस साइड ऑफ द टेबल,
आप अपने क्लर्क से बात करो, आप अपने कलीग से बात करो, डज नॉट मैटर आपको क्या पता है दुनिया के बारे में, बट वंस यू बिल्कुल सिट इन अ ग्रुप ऑफ चीफ मैनेजर्स और या फिर सीनियर मैनेजर्स, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप किसी सेमिनार के लिए जा रहे हो, आपके बगल वाले सीट पे आपका जनरल मैनेजर बैठ गया आके, एंड दैट सेमिनार इज अबाउट आरबीआई इंक्लूसिविटी एंड आरबीआई पॉवर्टी एलिवेशन। आपको पता ही नहीं कि इनकी चिड़ियाओं के नाम है, तो जनरल अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई विल जस्ट रिकमेंड एवरीवन, आप जनरल अवेयरनेस के लिए सिंपली कोई भी, मैं कोई पेपर का कोई पर्टिकुलर पेपर नहीं, आप कोई जगह क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो जो करंट अफेयर क्लासेस होते हैं ऑली बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे भी आता है, और ऐसे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे आता है ये सब क्लासेस, लाइक 30 मिनट्स क्विक रिकैप फॉर टूडेज करंट अफेयर, वो आप बिल्कुल कर लो। एंड यूज गूगल एज मच एज पॉसिबल, यूज एज मच एज गूगल। कभी भी आप, अगर आप एस्पिरेंट हो, आपके क्रोम पे कम से कम 34-35 टैब तो इनसे में खुले होने चाहिए, बिल्कुल बिकॉज यू शुड ऑलवेज बी गूगलिंग। एंड गूगल, आई जस्ट से वन थिंग, दो चीजें आप चूज कर सकते हो, एक आप कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, सेकंड आप कौन सा बिल्कुल मेंटर चूज कर रहे हो। अगर आप ऑल बोर्ड के ही स्टूडेंट हो, तो अगर आपने एक मेंटर चूज कर लिया फॉर ईच टॉपिक, डू नॉट स्विच योर मेंटर्स, डू नॉट स्विच योर क्या कहते हैं उसको, मटेरियल, ये सबको स्विच नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो गया प्री जॉब। प्री जॉब में और एक चीजें बोलूंगा, ऑलवेज गो फ्रॉम डे टू डे गोल। मेरे भी बस डे टू डे गोल थे, 10 रीजनिंग बनानी है, 10 पजल बनाने हैं, 10 क्वांट बनाने हैं, डे टू डे गोल। थैंक यू ऋतुराज एंड अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब बहुत सारी चीजें, एक बोल सकते हैं ना कि लाइफ में कितना कुछ हो जाता है, कितना कुछ हम लोग कर लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, बट एट द एंड मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत से सारी चीजों का एक रिजल्ट बदला जा सकता है, और ये प्रूव आपने किया है। मतलब एग्जैक्टली सर, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि मेहनत सर, यू एवरीवन सर, आज मुझसे मेरा सब कुछ छीन सकता है, बिल्कुल ठीक है, मेरा मेहनत कोई छीन सकता थोड़ी है, कोई नहीं छीन सकता सर। डेफिनेटली। आप करो, आपको जरूर मिलेगा। मैं तो 30 पे किया हूँ, लोग तो मेरे मेरे बैचमेट्स 21 पे आए हैं। देयर पीपल हु हैव डन इन 21 विदाउट कोचिंग, विदाउट एनीथिंग, दे आर नॉट लकी, दे आर जस्ट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, डेफिनेटली मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब शुरू करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एग्जैक्टली उस चीज पे मैं कंसिस्टेंट तो कह कितना रहा हो हूँ, मैं वो तो उस इम्पोर्टेंट। एज पे शुरू किया हूँ जहां पे लोग स्केल 2 या स्केल 3 बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरे यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स हैं जो मेरे से हल्के से बड़े होंगे, सो बन जाते हैं लोग, एंड आई हैव स्टार्टेड एज अ पीओ। बट वही है, अब कहाँ से शुरू करते हो इम्पोर्टेंट, कैसे शुरू करते हो, कहाँ तक पहुंच पा रहे हो, दैट इज व्हाट इट इज। थैंक यू ऋतुराज थैंक यू एंड सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। तो मोटिवेटिंग एंड जितने भी लोग देखेंगे एंड मतलब बहुत सारे लोग इस चीज में स्टक होंगे कि आप क्या करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।